नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक्युप्रेशर लर्निंग क्लासेस में। इंटरनली अंदर से लोग इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं कि इनको कोई डिगा नहीं सकता। यू कैन नॉट मेक देम लुक इन्फीरियर। आपके मुंह पर ही कितना ही सुन लें, आपके मुंह पे अपने आप को कितना ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हम क्या हैं। ऑफ कोर्स जो इंसान यह जानता है वो गुस्सा करेगा ही नहीं, या वो आपको प्रॉब्लम का मौका देगा ही नहीं। अब अपने ही किसी कारण से इनके ऊपर गुस्सा कर दें, इनको डांट दें, इनको फटकार दें, या कुछ गलत भी बोल दें, उसके आप फील करें कि भाई मैंने गलत कह दिया। इनके पास जो है, ये लोग आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने सहन कर लिया जो आपने इनके साथ किया दुर्व्यवहार। उसको ये पचा गए, उसको ये निगल गए। कोई उस चीज का रोष नहीं है, कोई उस चीज का गुस्सा नहीं है, कोई उस चीज का जवाब नहीं मांगा जा रहा है कि आपने ये कैसे कहा मेरे को। बस आपने माफी मांग ली, आपने बोल दिया भाई मेरा उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, कुछ था, ऐसा था वैसा था, दिमाग खराब था, मैंने बोल दिया। सहनशील, ठीक है भाई तूने आज बोल दिया, आगे से ध्यान रखियो, ऐसे मत बोलियो। ये एक गुण हुआ। और जिसमें ये गुण आ गया माफ करने का या सहनशीलता का, क्योंकि माफी वही कर सकता है जो सहनशील होगा। जो फायर एलिमेंट है उसके अंदर यही दोष है। अभी हम जब सारे एलिमेंट्स का कंपेयर करेंगे तो उसमें एक चीज हम समझेंगे। आपको अर्थ एलिमेंट वाला तुरंत माफ करने के लिए तैयार है, और माफ वही करेगा जो सहनशील होगा। जिसमें सहनता ही नहीं है, आप उसको एक वर्ड बोलोगे आपको चार आगे सुनाएगा। तो मेरे को झूठा बोलता तो महा झूठा खुद है। आपके जब से आप जन्म लिया ना तब से लेके आज तक के जितने आपने झूठ बोले हैं, सारे रिकॉर्ड निकाल के आपका आगे रख देगा। ये डेट ये टाइम तूने झूठ बोला, ये डेट ये टाइम ये तूने झूठ बोला। लेकिन अर्थ एलिमेंट वाला ठीक है तो झूठ बोल ले, हूं मैं झूठा, बात खत्म। क्योंकि वो अंदर से जानता है मैं क्या हूं। बात यहीं खत्म नहीं होती। सहनशीलता, सहनशीलता फिर आगे दूसरे गुण को जन्म देती है, वो गुण है सपोर्टिव। ये आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। जिस भी इंसान के नजदीक हैं उस इंसान की सपोर्ट में ये खड़े हैं। शायद इनको भी नहीं पता, और शायद उस इंसान को भी ना पता हो कि ये इंसान मेरी सपोर्ट में खड़ा है। इनकी सपोर्ट इस तरह की है। ठीक वैसे ही जैसे धरती ने आप सबको सपोर्ट कर रखा है, आपके महल और मकान को सपोर्ट कर रखा है, और कभी आपका इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि धरती ने हमको सपोर्ट कर रखा है, तभी तो हम खड़े हैं जमीन के ऊपर। कैसे खड़े अदरवाइज? स्पेस में तो हम लटक जाएंगे। स्पेस में तो कोई बेस ही नहीं है। अगर एक मकान को भी अगर आप अलग से तोड़ने की कोशिश करें तो आपको उसका वेट पता चलेगा। लेकिन उसी वेट को उस धरती ने सपोर्ट दे रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, गिरा नहीं देती, स्वीकार कर रखा है। योगियों के अपने मन में एक नाद्य गूंजता रहता है, सिंगिंग। और नाद्य की अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी वो हमारा इश्यू नहीं है। ये योगी जनों के हृदय में, क्योंकि योगी क्या है, योगी सहनशील बन जाते हैं, योगी सपोर्टिव बन जाते हैं। योग का मतलब ही जोड़ना है। ये उसके अंदर सिंगिंग एक नाद्य गूंजता रहता है। और यही ध्वनि टीसीएम वालों ने अंगीकार की, स्वीकार की। फ्लेवर इसका क्या है? फ्लेवर इसका देखो स्वीट ही हो सकता है। स्वीट का मतलब यहाँ मीठा नहीं है। आई रिपीट, स्वीट का मतलब मीठा नहीं है, मीठा मिठाई, मीठी गोली, मीठा शरबत। स्वीट का यहाँ मतलब है मधुर, मधुर, मधुर। क्योंकि जिस भी रिश्ते में लोग आएंगे, जिस भी संबंध में लोग आएंगे, वो संबंध भी मीठा मधुर हो जाएगा।
दुश्मन भी आके इनका मधुर हो जाएगा। दुश्मन भी आकर चाय पानी ना पिए, लेकिन कहीं मिल जाएगा तो हाथ जोड़ देगा, नमस्ते भाई साहब कैसे हैं। ये मधुरता की निशानी है। जो आदमी सहनशील हो गया, जो आदमी सहनशीलता के ऊपर सपोर्टिव भी हो गया, उसके संबंध, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर मधुर ही हो सकता है। उसके साथ बैठने का जो परिणाम है वो मधुर ही होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सबर का स्वाद, सबर का फल मीठा होता है। तो वो मीठा कैसा होता है ना। यही मतलब यहाँ पर, जब मैं आपको टेस्ट बोल फ्लेवर बोलता हूँ, स्वीट, स्वीट का मतलब वही, उसी प्रकार से आप समझिए। गुस्से का फल कभी अच्छा नहीं हुआ। कभी अच्छा नहीं हुआ का क्या मतलब है? हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके आउटकम की, उसकी सर्कमस्टांसेस की। ओके। नेक्स्ट आपका क्या बचता है? स्मेल भी इसकी आपकी स्वीट है, कलर इसका येलो है। सुबह उगते हुए सूरज का जो सौंदर्य होता है, एक बार में तो लाल हो जाता है। सुबह की हल्की लालिमा सी, पीली सी लालिमा सी होती है, जो दिन का संदेश देती है, आशा का संदेश देती है कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा। रात का अंधेरा दूर हुआ, नया सवेरा चढ़ा है। तो वो हल्का पीलापन लिए हुए क्षितिज की लालिमा, वही इसका कलर है, सुनहरा पीला। क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ को सुनहरा ही कर सकते हैं, सुनहरा ही करते हैं। ड्रीम्स। ड्रीम इनको आते हैं स्टार्विंग के, हम्म, चलती हुई दीवारों के, बिल्डिंग्स के, चैंटिंग के। चैंटिंग के तो ऑफ कोर्स आएंगी, क्योंकि जिनका मन मयूर ही झूम रहा है, वो चैंटिंग के सपने ही आएंगे उनको। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के, कीचड़दार गड्ढों के। अभी मैंने आपको बताया चढ़ती हुई बिल्डिंग्स के, तो गिरती हुई बिल्डिंग्स के भी। अब चढ़ती हुई बिल्डिंग नहीं कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही है, बिल्डिंग का चढ़ती हुई बिल्डिंग का मतलब कि शानदार बिल्डिंगों की, ढही हुई बिल्डिंगों की। क्योंकि इन सब में पृथ्वी तत्व ही तो है। बिल्डिंग्स में क्या है? अवलों के सीमेंट है, बदरपुर है, रेता है, ये सब क्या है? आया तो पृथ्वी से ही ना। ये सब पृथ्वी तत्व है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या बचता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट इसकी गीली भी नहीं है, सूखी भी नहीं है, इन दोनों के बीच में जो है, एक है, मान लो आपने टॉवल का एग्जांपल लो। टॉवल आपका धूप में रखा हुआ सूखा हुआ है, एक टॉवल आपने भिगो दिया गीला है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, ना तो गीला है ना सूखा है, आप नम बोल सकते हैं, हल्का नम है। भिगोया हुआ नहीं है, नमीदार है। हाँ, नमीदार शब्द आप यूज कर सकते हैं, नमीदार। क्योंकि अर्थ एलिमेंट की ये खासियत है, आप उसमें पानी डालते हैं, आपको लगेगा पानी ऊपर ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे जमीन आपकी, अर्थ एलिमेंट आपका उस पानी को सोखने लगता है। मैं यहाँ आपके पत्थरों की बात नहीं कर रहा, जो आप पत्थर के फर्श होते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में तो वही बचा है ना, गली में पत्थर, फर्श, घर के फर्श में पत्थर। तो वहां पानी डाल दोगे, अगले दिन भी पानी वही मिलेगा। लेकिन आप किसी खुली जगह में, कोई गांव की जैसे जमीन जहाँ धूल उड़ती है, उस तरह की मिट्टी वाली जमीन में अगर आप जाएं, वहां पर अगर आप पानी डाल दें, एक गिलास दो गिलास, तो कुछ टाइम बाद देखिए वो वहां पे वो पानी नहीं रह गया। पानी को धरती जमीन पी गई है। हाँ, कुछ नम नम जमीन रहेगी जिसके ऊपर आप हाथ लगाएं, आपको लगेगा भाई ये मिट्टी गीली है, लेकिन गीली भी नहीं है वो, कुछ नमी युक्त है।
उस टाइप की जो बीच की अवस्था है, इसको आप, अगर आप गृहिणी हैं तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। आपने कपड़े धोए और कपड़े धोकर आपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल दिए, वहां से जो कपड़े सूख के आएंगे, देखो मैंने कभी यूज नहीं की बट मैं अनुमान से आपको बता रहा हूँ, वो टोटली सूखे हुए नहीं होते। हल्का सा 1 2 3% का अंश उनके अंदर पानी का, नमी का अभी होता है। आप उनको एज इट इज पहनकर नहीं चल सकते। जो उस प्रकार की अवस्था, नमीदार अवस्था है, वो इसकी आपकी क्लाइमेट है। डायरेक्शन ऑफ कोर्स, अब समझो जरा, ऐसे लोगों की डायरेक्शन, अर्थ की डायरेक्शन सेंटर के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। ये पक्षपाती ही नहीं होते, क्योंकि जो आदमी सहन कर रहा है, जो आदमी सपोर्टिव है, वो किसका पक्ष लेगा? अगर आपने उस बंदे को अंदर से खत्म नहीं कर दिया, अंदर से खत्म मतलब कत्ल नहीं कह रहा, खत्म नहीं कर दिया, तो आपकी सपोर्ट भी करेगा, आपको भी कहेगा नहीं जिंदगी में आगे बढ़, कुछ कर, अपने ख्वाब हासिल कर, दूसरे को कहेगा। और ऐसे लोग हमेशा सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि सबको मदद चाहिए। पैसा देखो सारे कमा लोगे, लेकिन जो रूहानी मदद है वो सबको चाहिए। दो मीठे बोल सबको चाहिए, और वही किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास होते हैं वो अपने सेंटर में आ जाता है। ओके, अभी क्या बच गया आपका? मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ पूरा हो गया। ऑर्गन आपके स्टमक एंड स्प्लीन हो गए। स्मेल बता दिया, कलर बता दिया आपको, साउंड हो गया आपका। लाइफ एक्सपेक्टेड आपको मैंने बता दिया, सांत्वना, सहनशीलता, पावर आपकी हो गई, मैनिफेस्टो हो गया। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ भी क्लोज करते हैं, मेरे ख्याल सब हो गया। स्टिल अगर आपको लगता है कोई बच गया है, या आपके कोई अलग से डाउट है, क्वेश्चन है, कोई इस प्रकार की जिज्ञासा है, और जानना चाहते हैं, या टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ थोड़े, इसको और सरल शब्दों में, हालांकि मैंने सरल शब्द आम बोलचाल के यूज किए हैं, बट स्टिल अब आप कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज एक्सप्लेन करनी है या क्या नहीं करनी है, कैसे आगे वीडियो बनाने हैं। तो इस वीडियो को मैं अभी बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पांचों तत्वों का, जिसमें पांचों तत्वों को आपको कंपेयर करके दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ताकि आप अलग अलग उनको पहचान सके। क्योंकि देखो ना, आपका फायर एलिमेंट, आपका वाइंड एलिमेंट, आपका वाटर एलिमेंट, ये सारे गतिशील हैं, सबके ऊपर गतिशील आता है, लेकिन बात है इनकी गतिशीलता में डिफरेंस क्या है। अर्थ भी आपकी मोशनलेस है, आपका मेटल भी मोशनलेस है, बट दोनों एक ही चीज है क्या? ये चीज का हम डिफरेंस करेंगे अगले वीडियो में, अलग अलग समझेंगे। उसके साथ ही हमारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उन एलिमेंट्स को समझें और आगे बढ़े, क्योंकि इन एलिमेंट्स की नेचर को समझे बिना जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक हीलर की जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंडे क्लियर नहीं है। हाँ, अगर हमें प्रोटोकॉल ही मांगने हैं तो मोस्ट वेलकम, फिर तो वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, प्रोटोकॉल किसी से भी आपको मिल जाएंगे जिसने जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।